मोदी जी ने देश को विश्वगुरु बना दिया, विश्वगुरु। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। तू विश्वगुरु की बात कर रहा है? बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब सौदे बेच दिए, सारे इसने प्राइवेट सौदे कर दिए। कहाँ मोदी? इसका तो नाम लेना भी गुनाह है। खट्टर सरकार कह रही है कि मोदी जी फिर से आएंगे। अरे मोदी कहाँ से? मोदी का नाम भी मत लो। लोग इतने तंग आ चुके हैं मोदी से, बैठो कागजों में समेट के रख दिए मोदी। कहाँ की सरकार है ये मोदी की? कौन मायावती बनेगी? बहन जी कहते, बहन जी अपने बलबूते पर लड़ना चाहते, अकेले कैसे जीत पाएंगे, कैसे बन पाएगी? वो उसमें इतना दम है, अपनी आय दुगनी कर ली उन्होंने। कहाँ कर ली देश की? देश के किसान की कब बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। क्या करे इसकी नाज आज तक? ये केवल इनका एक इशारा था कि बीजेपी से अपनी बेटियां बचाओ। बड़ी बात कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये इनका इशारा था कि बीजेपी से अपनी बेटियां बचाओ। ये एक प्रायोजित घटना थी, ऐसे नहीं। ये सरकार की चाल थी, इसमें देश का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम अलग पाड़ने के लिए है। सरकारें झुकाने वाला चाहिए। तो यहाँ का किसान, मजदूर और जितना भी हमारा बहुजन समाज है, एकजुट सर्व समाज जो है ना, मौजूदा सरकार से, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या पीछे वाली सरकार हो, इन सरकारों ने कभी भी इस देश का भला नहीं किया। तो आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहते जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें, हम हरियाणा के अंदर मौजूद है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से समीक्षा बैठक चल रही है। और एक समीक्षा बैठक के दौरान हम यहां पर तमाम लोगों से रूबरू करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब हरियाणा के अंदर में एक नई तस्वीर क्या देखी जा सकती है, क्या परिवर्तन चाहती है, हालात देश के अंदर में किस प्रकार है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आकाश आनंद को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं। और काफी लोग आए। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम लक्ष्मी लिसाना है जी, मैं रेवाड़ी जिले से आई हूँ। क्या बताएंगे? आकाश आनंद यहाँ पर आए हुए हैं, कैडर हो रहा है, कैसा देख रहे हैं? अभी परिवर्तन आ सकता है? क्यों नहीं, 100% आएगा जी। बहुजन समाज जाग चुका है। और आज जिस तरह से देश में चारों तरफ हाहाकार मचा है मौजूदा सरकार से, उसको तख्ता पलट करने के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर में नूह जैसी घटना होती है, तमाम जो यहाँ पर सीएम है, वो सीएम उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है, इसको लेकर कैसा देखते हैं? ये एक प्रायोजित घटना थी, ऐसे नहीं। ये सरकार की चाल थी, इसमें देश का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम अलग पाड़ने के लिए। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहन जी बिल्कुल वो क्या कहते हैं, भाईचारे के पक्ष में है, सर्व समाज को लेकर साथ चल रही है। तो वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और हम बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर में काफ़ी किसान हमको देखने को मिलते हैं, पंजाब के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो किसानों को लेकर बसपा का क्या स्टैंड है? और खट्टर सरकार कहती कि किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं और उनकी तमाम आमदनियों को बढ़ाने का काम किया। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने पूछ लिया तो मैं रेवाड़ी जिले की किसान यूनियन की महिला अध्यक्ष हूँ। तो हम तो रोज़ वहाँ धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी ताला लगा दे, जब तक उनके नाक में नकेल डालने को मान कर नहीं देते। पीछे से 2 दिन हमने सिरसों बिकवाई। अभी जो बाजरे का जो समर्थन मूल्य था, उसके लिए भी परसों भी हम वहाँ अनाज मंडी में वो कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे। तो ये सरकार ने ना मानने वाली नहीं है, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। तो यहाँ का किसान, मजदूर और जितना भी हमारा बहुजन समाज है, एकजुट सर्व समाज जो है ना, मौजूदा सरकार से, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या पीछे वाली सरकार हो, इन सरकारों ने कभी भी इस देश का भला नहीं किया। तो इसका भला केवल और केवल बहन कुमारी मायावती कर सकती है। तो आने वाले समय में देश में जो ना बीएसपी की सरकार बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सफल करके दिखा दिया है मोदी जी ने। बेटी बचाओ, इनका खोखला था ये नारा। पीछे आपने देखा होगा महिलाओं के, वो हमारी जो ये पहलवान बेटियां थी, उनके साथ क्या हुआ, उसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमने कई जगह टोल भी बंद किए थे, बहुत आवाज़ें उठाई है। ये केवल इनका एक इशारा था कि बीजेपी से अपनी बेटियां बचाओ। बड़ी बात कह रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये इनका इशारा था कि बीजेपी से अपनी बेटियां बचाओ। आज कोई ऐसा प्रांत नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बीजेपी के नेताओं द्वारा बहन बेटियां नहीं छली जाती है। चाहे मनीषा का ले लो, चाहे कितनी ही कांड आप देख लीजिए आए दिन। और खासकर वीकर सेक्शन की जो बच्चियां होती हैं, उनके साथ जातियां होती हैं। जबकि बहन जी जो सर्व समाज को लेकर साथ चल रही है, बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे वो सर्व समाज की, तो वो अपर की हो, चाहे सभी के लिए बहन जी दिन रात कार्य कर रही हैं। और तमाम लोगों से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, स्थानीय
जगबीर, मैं पूर्व में हल्का अध्यक्ष रह चुका हूँ बीएसपी का। जी, क्या बताएंगे किस तरीके से आज के कार्यक्रम को देख रहे हैं? बहन मायावती, आकाश आनंद, कैसा परिवर्तन है? कुछ हो पाएगा बसपा का? बसपा का बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील उसमें चल रही है बसपा, और बसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। अभी खट्टर सरकार फिर आएगी कह रहे हैं? नहीं आएगी। इस राज्य में, भाजपा के राज्य में गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ी है इसमें। और अच्छा, मोदी सरकार कह रही कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जो बेरोजगारी पूरे ख़त्म करने का काम किया है। किसानों के बारे में किया होता तो ये किसान 1.5 साल तक दिल्ली में धरना नहीं देते। ना किसानों का किया, ना किसी मजदूर का किया, इन सिर्फ पूंजीपतियों का ही काम किया है और किसी का नहीं किया है। कहाँ से है, क्या नाम है? मेरा कुलदीप, कलानूर से। जी, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्य में एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आकाश आनंद को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है आकाश आनंद के माध्यम से बसपा के अंदर कुछ हो पाएगा? आकाश आनंद के आने के बाद बसपा के जो कार्यकर्ता थे, नौजवान से सबसे ज़्यादा है, जो नौजवान साथ में जुड़े हैं, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी, क्या बताएंगे? खट्टर सरकार चल रही है आपके हरियाणा में, परिवर्तन चाहते नहीं चाहते? फिर से एक बार बसपा, क्या फिर से एक बार भाजपा आएगी? एक बार भाजपा और आई तो इस देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वो क्योंकि सम्मान इतना करते हैं। तो क्या फिर कांग्रेस को लाएंगे? जब कह रहे हैं कि हम सिर्फ बसपा के कार्यकर्ता और हम अपनी सरकार बनाएंगे। कहाँ से सर, क्या नाम है? चल अंकल जी, कहाँ से, क्या नाम है? रघुवीर। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत बढ़िया मिशन चल रहा है बीएसपी का मिशन। अच्छा, कांशीराम साहब से मिले हो आप? हाँ कांशीराम साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई है, कितने बार हुई? ये तो काफ़ी टाइम से उसके साथ थे हम। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप कांशीराम साहब के साथ रहे, बहन जी को देखा, अब आकाश आनंद को देख रहे, कैसा लग रहा है? अभी पहली बार मुलाकात हो रही है, अभी क्या बोला गया क्या नहीं, उसके बाद ही कुछ विचार कर सकते हैं। क्या बताएंगे, क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम ज्ञान सिंह बागड़ी है, बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि इस भ्रष्टाचार सरकार जो मोदी का जो न मोदी को जो न इस देश से बचाना है। इसने लूट खसोट मचा रखी है, गरीबों को मारा जा रहा है, इससे दलित और मुसलमान और बैकवर्ड बड़े परेशान हैं। इतना ये महिलाओं के लिए आरक्षण देने को नाम लिया है इसने, इससे बैकवर्डों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया है? कितना भ्रष्टाचार कर रखा है। तो हम तमाम लोगों से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। समीक्षा होने वाली है, तो समीक्षा के लिए अभी हम तमाम बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग हैं, समीक्षा होने वाली पदाधिकारियों के, इससे पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में पूरे ज़िले की समीक्षा मीटिंग होने की जारी है, और है न पूरे ज़िले के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सब की समीक्षा की जाएगी, और उनको है न एक वो निर्देश दिया जाएगा कि आदरणीय बहन मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बहन मायावती अपने बलबूते पर नहीं बन पाएगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर इस देश में एक अच्छी सरकार बनाएगी और देश का प्रधानमंत्री बनकर न लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को है शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा का काम करेगी, और सभी लोगों का, इस देश पर माइनॉरिटी का है न, गरीब लोगों को, वांछित लोगों की आवाज़ को उठाकर न उनको रोजी रोटी, शिक्षा का अधिकार देने का काम करेगी। जी। तो तमाम हमने चीज़ें समझने की कोशिश की है, किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो सोच रख रहे हैं। समीक्षा चल रही है संगठन की, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम बातचीत कर रहे हैं काफ़ी लोगों से। क्या नाम है, कहाँ से है आप? देसी से। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को? झंडा काफ़ी बड़ा रखा है। हाँ जी। क्या लगता है बसपा ये झंडा चंडीगढ़ पहुँच पाएगा? झंडा, हाँ जड़े तक कोशिश होगी, झंडे को चंडीगढ़ पहुँचाएंगे। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी। कितनी मिल जाती है? 500 रुपये
वो भी कभी कभी आती है दिहाड़ी, कभी नहीं आती, तो वैसे काम खट्टर सरकार ने तो 1000 रुपए कर दिए कहते हैं दिहाड़ी खट्टर सरकार ने 1000 रुपए। मेरी सुनो, ये डोसड़े है कुछ 1000 रुपये नहीं, उसने घोषणा करी है कुंवारे के लिए, रांडों के लिए, और कहने का मतलब मुनी जिड़ों के लिए, यानी कहने का मतलब पिलसण बना दी, कोई पिलसण नहीं, ये ढकोसड़े है ढकोसड़े। किसान के लिए नंबर 1 काम कर दिया है, किसान की आय बढ़ा दी है, दुगनी कर दी है खट्टर सरकार ने। क्या कर दिया खट्टर सरकार ने? उसने कुछ नहीं करता। मोदी जी आएंगे फिर से? मोदी भी झूठ बोलता है और ही झूठ बोलते हैं। मोदी जी आएंगे फिर से? हाँ, नहीं, हम तो बसपा के जुड़े उड़े और बसपा से सब किसी को वोटें नहीं देते। कब से दे रहे वोट? जब से कांसी राम ने, यानी कहने का मतलब इसका गठन कराया था, जब से 84 से। हाँ, 84 से। हाँ जी। तो यहाँ पर हमने चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से लोग जुड़े हुए हैं बसपा से, किस तरीके से जुड़े हुए, किस तादाद से जुड़े हुए, तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सर कहाँ से, क्या नाम? हम बहादुरगढ़ से हैं। क्या नाम है आपका? सुदामा प्रसाद भारती। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम हमारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय समीक्षा बैठक है और इसके हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आनंद जी जो आए हुए हैं और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से हुबहू हो रहे। अच्छा, कितने लोग लाए हैं आपके साथ? हमारे साथ हमारे बहादुरगढ़ से 120 आदमी आए हुए हैं, पूरी बस 2 बस करके। बिल्कुल गिन के 120 गिन करके आए हुए हैं। कैसा लग रहा है खट्टर सरकार? मजा आ रहा है क्या? खट्टर सरकार तो निकम्मी सरकार है, इससे घटिया सरकार पूरे वर्ल्ड में नहीं कही हुई। एक निकम्मा आदमी जो देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। खट्टर और मोदी भी दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं जी। हम इनसे असंतुष्ट हैं। हमारे समाज का कोई भी कार्य यदि हमारे समाज का आज तक उन्होंने नहीं किया, और नहीं देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी देश में इतना बढ़ गया है, लोग भूखे मरने के लिए बेकार। क्या यहाँ पर जो मुद्दे हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर में? हरियाणा में चुनाव के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हमारे समाज के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। SC ST लोगों को किसी भी विभाग में नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हुए सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई इतनी है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, इतनी बुरा हाल है। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार का तो नाम, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में। अच्छा, हरियाणा के अंदर में किसान हम ज़्यादा तौर पर देखते हैं, यहाँ पर कुश्ती और खेल को लेकर बड़ा उत्साह देखा जाता है। क्या बताएंगे कितना काम किया है खट्टर सरकार ने? खट्टर ने केवल एक जात बिरादरी की बढ़ावा दिया है, एक पार्टी के लेवल से बढ़ावा दिया, ना कि हमारे समाज के भी पढ़े लिखे और स्पोर्ट में भी हमारे समाज के लोग, जो हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे हैं और खेल में है, उनका बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, भेदभाव कर रही है सर। ये तो दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर आपके हरियाणा की जो बेटियां हैं उनको लेकर क्या बताएंगे? उनका ये है, ये सरकार, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार हमारे बहू बेटियों के लिए एकदम निकम्मी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहाड़ जो बातें कही उन बेकार गई है, इसका कोई अर्थ नहीं हमारे देश में। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पढ़ रही जी। तो तमाम हम लोगों से बातचीत कर रहे, चर्चा कर रहे, उनसे समझने की कोशिश कर रहे कि आखिर क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर में, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? महेंद्र सिंह, बेडुआ से आया। कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? खट्टर सरकार को लेकर क्या कहेंगे? बसपा आ सकती है, कुछ परिणाम आ सकती है अगर हम इसी तरह एकजुट रहे तो। लेकिन बसपा को लेकर कहते अपने बलबूते पर आने की बात कर रही बसपा, अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी? जब इसके विरोधी पार्टियां कांग्रेस तक को खत्म कर दिया तो क्या राज में आना बड़ी बात है। लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी का तो राज देख लिया। हर आदमी का सपने देखना का अधिकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ जी, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, हम नहीं, मायावती बनेगी। बिल्कुल। कौन बनेगा? कौन? मायावती बनेगी। बहन जी कहते, बहन जी अपने बलबूते पर लड़ना चाहते, अकेले कैसे जीत पाएंगे, कैसे बन पाएगी? वो उसमें इतना दम है, वो नेता है देश की, वो अकेली प्रधानमंत्री बनेगी। उसके साथ समाज है, उसके साथ हर एक कौम लगी हुई है। क्या बात करते हो आप? बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। खट्टर सरकार कह रही है कि मोदी जी फिर से आएंगे। अरे मोदी कहाँ से? मोदी का नाम भी मत लो, लोग इतने तंग आ चुके हैं मोदी से, बैठो कागजों में समेट के रख दिए मोदी।
क्या की सरकार है ये मोदी की। अच्छा, जंतर मंतर की सड़कों पर आपके हरियाणा के जो बेटियां गई थी उनको लेकर क्या बताएंगे? वो उनके लिए कमाल है यार। वो तो जो देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री देश की बेटियां रोड पे ला दी। ये दुर्भाग्य है आज ऐसा देश के प्रधानमंत्री को। अरे किसानों की आय दुगनी कर दी कह रहे खट्टर सरकार। हाँ होगी दुगनी, अपनी आय दुगनी कर ली उन्होंने। कहाँ कर ली देश के किसान की बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। क्या करे इसकी नाज आज तक। काला धन तो वापस ला दिया। हाँ, काला धन उनका आ गया ना, लूट के देश में लूट के ले गए, बाहर चले गए और आज उनको क्लीन चिट देते हैं। 14,500 करोड़ रुपए जो लेके ले गए नरेंद्र मोदी, और आज उनको मीडिया बोलती है कि वो प्रधानमंत्री बोलता है कि इसको क्लीन चिट दे दो। मोदी जी ने देश को विश्वगुरु बना दिया, विश्वगुरु। मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। तू विश्वगुरु की बात कर रहा है? बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब सौदे बेच दिए, सारे इसने प्राइवेट सौदे कर दिए। कहाँ मोदी? इसका तो नाम लेना भी गुनाह है। आया तो जहर है समाज में, हिंदुस्तान में। ऐसा मोदी तो आज तक इसने बैठो कभी देखा ही नहीं। अब क्या लगता है परिवर्तन किसको देख? बिल्कुल मायावती आएगी प्रधानमंत्री, 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी हो, खट्टर सरकार हो, हरियाणा के अंदर में बड़ा रोष है और इसी रोष से आपको रूबरू करवाने की कोशिश की है। क्या हरियाणा की सच्ची तस्वीर है, इसको हमने आपके साथ में साझा की है। आपकी पूरे बातचीत को लेकर, पूरी प्रतिक्रिया को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।